जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 26 तारीख हो गया, 26 अगस्त 2014, दिन मंगलवार और तिथि भाद्रपद शुक्ल प्रारंभ है, प्रथमा। कल अमावस्या था तो आज प्रथमा। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। ये प्रातःकालीन समय है और जो कुछ सेवा करना था मंदिर का, भगवान का, मकान के सामने का सफाई आदि, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब करके अभी भगवान के शयन कक्ष में आए हैं। भगवान के साथ यहाँ पर ये कंप्यूटर है और ये यूकैम है और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। आज रात को सुबह 3 बजे, हम 2 बजे तो उठने का नियम है, उस हिसाब से आज 2 बजे उठ गए थे और नित्यकर्म करने के बाद सेवा कर रहे थे। भजन चल रहा था, श्लोक पढ़े जा रहे थे। कौन पढ़ रहा था? दूसरी राधा पढ़ रही थी और भगवान पढ़ रहे थे, दोनों बातें। तो भगवान के पूजा का कमरा यहाँ असल है, शयन कक्ष के लगा हुआ, अटैच्ड। बहुत पहले से, सबसे पहले वहीं पूजा आरंभ हुआ था 1996 में, 95 96 में, तब से पूजा चल रहा। तो पूजा के कमरे में जो बासी फूल है, कल का फूल है, उसको बटोर रहे थे। भगवान का स्नान आदि का व्यवस्था करते हैं, सफाई उफाई करके वही कर रहे थे। उसी समय घंटी बजी। तो 3 बजे सुबह घंटी कभी बजना नहीं चाहिए। तो वो वहाँ से निकलते निकलते फिर दूसरी घंटी बज गई और फिर जब हम बैल्कोनी में बाहर जा करके नीचे झांके तो नीचे का लाइट तो जलता रहता है, थोड़ा सा रोशनी था, लेकिन बाहर थोड़ा सा अंधेरा जैसा था गेट के बाहर, क्योंकि गेट से रोशनी रुक जाता है। तो हम पूछे कौन है, कौन घंटी बजाया है, कहाँ गए, कहाँ चले गए, इधर आओ, इस तरह के थोड़ा कह करके जब कोई नहीं प्रकट हुआ, कोई नहीं आया सामने, तो फिर हम चले आए। चले आके बाकी सेवा फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम, सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है। तो श्लोक चलता रहता है और सेवा चलता रहता है। तो फिर घंटी बजा तो हम फिर गए और फिर कहे कौन है, सामने आओ सामने आओ। सामने क्यों नहीं आ रहे हो, घंटी क्यों बजा रहे हो, सामने आओ और बताओ क्या बात है। तो फिर एक मूर्ति सामने आया और वो मूर्ति जो सामने आया वो जैसे दुपट्टा से पूरा सर, पूरा आंखें दो इतने छोड़ के, आजकल जो डाकू वाला वेश लड़कियां धारण कर रहे हैं अधिकतर, वो पूरा सब ढका हुआ था उसको एक सफ़ेद कपड़े में। और मुझे ऊपर से वो चश्मा तो पहनी नहीं हुई थी, तो लड़की जैसा लगा। तो मैंने कहा क्या बात है क्या बात है। तो वो कुछ इशारा जैसे कुछ कर रही है, ऐसा मुझे लगा। अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा। तो फिर मैं ऊपर, एक बैल्कोनी में लाइट है जिससे कि वहाँ पे रोशनी हो जाती है गेट के ठीक बाहर। तो मैंने कहा रुको यहीं, मैं अभी आ रही हूँ, कह के आके लाइट जला करके गई। वहीं पे 10 कदम पे, नहीं 5 6 7 कदम पे जला के जब लौट के गई तो फिर वो दिखाई पड़ा, वो मूर्ति थोड़ा सा ठीक हो। मैंने कहा अपना कपड़ा हटाओ सर से, क्यों कपड़ा बांध रखे हो, अभी तो और कोई तो नहीं है, खाली मैं हूँ और ये तो भगवान का मंदिर है, इसलिए कोई बात नहीं है, कपड़ा हटा दो अपना और बोलो क्या बात है, ऐसा पूछा। तो फिर वो ऐसे ऐसे इशारा करे, मतलब मुझे भूख लगी है, खाना दो, खाना मांग रही है। मैं सोची ठीक है, अच्छा रुको तो वहीं पर, मैं अभी नीचे आ रही हूँ।
तो नीचे मुझे जाना ही पड़ता है मैं यहाँ का काम करके, तो उस दिन थोड़ा आज थोड़ा जल्दी निकल गई। वो वाटर जग लेकर के जाना पड़ता है, उसमें पानी भर के फिर ला के यहाँ भगवान की सेवा के लिए रखना पड़ता है सब। तो नीचे गई और सबसे पहले उसके पास गई, बाकी सब काम छोड़कर। और गेट खोली नहीं, ताला बंद था गेट में, खोली नहीं, लेकिन उसमें इतना फाँक है, बहुत जगह है देखने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वो सामने आके खड़ी हुई मेरे, बस 2 फुट की दूरी पे, बीच में गेट है। मैंने फिर कहा उससे, तुम अपना खोलो, कपड़ा खोलो, और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, कोई क्या परेशानी है, बताओ। ये तो भगवान का मंदिर है, तुमको कोई डरने उड़ने की कोई बात नहीं है, इस तरह से मैंने उससे पूछा। और तो वो अपने खुल करके बोल भी नहीं रही थी, अपने को छुपा रही थी। हाथ में एक छोटा झोला जैसा रखी हुई थी, सफ़ेद रंग का कपड़ा था, उसमें झोला था, वही झोला था। और बहुत महीन स्वर में वो जस्ट मुझे सुनने लायक वो बात उसने कहा, खाना खाना खाना, ऐसा कुछ कहा, खाना दीजिए, खाना। मैंने कहा ठीक है, तुम बता नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम वहाँ बैठो, वहाँ आंवला का वृक्ष है भगवान का, भगवान मेरे स्वामी रहते हैं, आंवला का बहुत पवित्र पूज्य पूजा किया जाता है सनातन धर्म में आंवला का। तो उसके पौधा लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके वहीं बैठो, सीमेंटेड है फर्श पूरा, सामने एकदम सीमेंटेड साफ सुथरा जगह है, तो वहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ, जाना नहीं। इस तरह से उसको मैं कह करके चली आई। और खाना तो फ्री में रहता है, बाहर रहेगा तो गर्मी इतना हो रहा है कि तो ख़राब हो जाएगा। तो फ्री में रोटी सब्जी दाल और सब जो कुछ रखा हुआ है। मैंने कहा कि उसको फिर ठंडा खाना किसी को कैसे दो, क्योंकि हम तो सब जगह भगवान को देखते हैं। हम बात तो कर रहे हैं मनुष्य से, लेकिन हम देख रहे हैं भगवान को कि भगवान की क्या लीला चल रहा है। तो भगवान के लिए भोग लगाने वाली बात है वो। तो प्रसाद जो रखा हुआ है वो भगवान का प्रसाद है, उचिष्ट है उनका, भोग लग जाता है, फिर फ्रिज में रख दिया जाता है, फिर हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं। तो उसको फ्रिज से निकाल करके पहले से पेपर के प्लेट, और आजकल जो नया मिल रहा है, और कटोरी और प्लास्टिक के वो ग्लास आजकल मिलता है पानी वानी पीने के लिए, वो सब रखे हुए हैं स्टॉक हमारे पास। जो भी ऐसा कोई आएगा उसको देने के लिए, क्योंकि दे के वो चल देगी, वहाँ बैठ के खाएगी, फिर प्लेट लौटाएगी या धोएगी धाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो वो झंझट से बचने के लिए उसके लिए सुविधा कर रखे हैं पहले। कोई भी ऐसा असहाय गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े, कोई पागल पुगल ऐसा आ जाते हैं, तो उसमें रोटी गरम करके माइक्रोवेव ओवन में गरम किया, रोटी और सब्जी और दाल अलग अलग। तो उसको ले करके ट्रे में रख करके पूरा पानी का ग्लास ले करके मैं गेट पर आई और बुला रही हूँ, आओ ले जाओ, ले खाना ले, और नहीं आ रही। तो वह फिर वो चली गई तो ऐसा अनुभव आज का हुआ। तो वो कौन थी क्या थी अनुमान लगाया जा सकता है, वो तो बात करने से मना कर दी, और चेहरा भी अपना प्रकट नहीं कर रही थी। या तो मैं उसको पहचानती हूँ, ऐसा उसको लगा है, या जो भी है कुछ यहीं के आसपास के, उसको मालूम है कि यहाँ खाना मिल जाएगा, यार यहाँ पर ये जल्दी उठ भी जाते हैं, ये भी उसको मालूम है होगा। और लाइट जल रहा था, खिड़की का पर्दा हटा हुआ था, तो नीचे से लाइट दिखाई पड़ता है। यहाँ बीच वाला लाइट का जब जलता है तो नीचे से वो लाइट दिखाई पड़ता है। तो लाइट भी जल रहा है, और 2 बजे से है, और थोड़ा बहुत खटर पटर तो होता रहता है सेवा करने में, और श्लोक चलता रहता है और भजन चलता रहता है, तो वो भी सुनाई पड़ता होगा कुछ ना कुछ। तो ये घंटी बजाई, 3-4 बार घंटी बजाई। पहली बार तो वो गायब हो गई थी, 2 बार जब मैं फिर दोबारा गई, फिर तब बात हुई, फिर भी वो सामने जाके इतना दूर खड़ी हुई थी। फिर उसको बुलाना पड़ा तो आई वहाँ। जैसे मैं उसको नाम पूछूं या कहाँ से आए क्या हो ऐसे पूछूं, वो चल दे वहाँ से। ऐसे 3 बार उसने किया भाग जाने के लिए कि मेरे बारे में मत पूछो, पूछोगे तो मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैं कहा ठीक है तुम बैठो यहाँ पर, खाना ला रहे हैं। तो खाना लाए तो वो चली गई। तो या तो घर से भाग आई है समय में, या भूखी है। तो भूखी होती तो उसको रुकना चाहिए था, क्योंकि अन्न मिल रहा है उसको सुविधापूर्वक, और बड़े मंदिर से भगवान का प्रसाद मिल रहा है, तो उसका वो भाग्य था।
लेकिन वो काम नहीं दिया उसको, वो छोड़ करके चली गई भगवान का प्रसाद को। तो ये अभागा कहना पड़ेगा ऐसे। लेकिन लड़की थी, सलवार कमीज पहनी हुई थी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन सर पूरा ढक रखी थी। तो जो भी हो, उसको भगवान की लीला ही है, और कोई दूसरी बात तो है नहीं। तो उसके बाद हम सुबह टहलने जब जाते हैं, सब समाप्त काम करके पूरा, तो वहाँ टहलने में जब गए तो बाहर एक व्यक्ति मिले जो सामने वाले मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स है उसी में रहते हैं। नाम क्या है मुझे कुछ किसी का नाम वो नहीं पता, ना मैं पूछती हूँ, लेकिन वो जब भी देखते हैं सुबह टहलते समय तो नमस्कार करते हैं। और यंग पढ़े लिखे अफसर जैसा कोई व्यक्ति है, 45 साल के आसपास के होंगे, गोल मटोल हो के अच्छा खासा तंदुरुस्त। तो वो फिर मुझे रोक करके, उस दिन पहले दफ़े कभी बात हुई नहीं थी आज तक, फिर मुझे रोके और बात किए। तो मैं भी आश्चर्य हूँ कि आज बात कैसे कर रहे हैं बोल के। तो बोले कि वो बोले कि रात को 3 बजे लगभग एक आदमी जो है मुंह में कपड़ा बांध करके वो आपके दरवाजे के सामने खड़ा था, और मैं बाहर क्या तौलिया डाल रहा था, क्या कर रहा था, ऐसा कह रहे थे बालकनी में उनका। तो वहाँ से मैंने देखा उसको, और उसने भी मुझे देखा। तो फिर वहाँ से आकर के हमारे जो मंदिर है इसके बाएं तरफ, मतलब सड़क की तरफ मुंह करें तो बाएं तरफ एक गली है, उस गली से फिर वो चला गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा नहीं, वो फिर आई थी और वो लड़की थी और खाना मांग रही थी, खाना मैं लेके आई, तब तक वो फिर चली गई थी। तो इसलिए और ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं। तो वो भी उस बात को कंफर्म किए, पुष्टि किए एक तरह से। तो ऐसी विचित्र लीला है। तो भगवान जो है मेरे स्वामी चतुर चालाक चंट हैं प्यारे भी हैं, लाडले भी हैं, प्रियतम भी हैं, सब कुछ हैं। जीवन सर्वस्व मैं कहती हूँ, कृपा सिंधु कहती हूँ, सब कुछ है। लेकिन ये चतुर चालाक चंट वाला जो इनका स्वभाव है, ये थोड़ा सा विनोद, हास्य विनोद और लीला करने वाला होता है। तो कभी कभी भगवान परीक्षा लेने के लिए भी ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि ये कहीं नाराज तो नहीं हो रही है दूसरी ज़्यादा, रोटी दे रही है कि खाना देने को तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें फिर परिश्रम करना पड़ता है। रोटी निकालो फ्रिज से, उसको प्लेट में रखो, फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म करो 3 बार, पहले रोटी, फिर सब्जी, फिर दाल, फिर उसको पानी का ग्लास तैयार करो, उसके लिए प्लास्टिक का वो सब। तो इस तरह से कुछ परिश्रम तो लगता है और समय भी लगता है, और हमारा वो हड़बड़ी का समय है। हम किसी से उस समय ना बात करना चाहते हैं, ना किसी से कुछ करना चाहते हैं, हम खाली भगवान की सेवा जल्दी जल्दी रात में सुबह का पूरा कर दें। ये रिकॉर्डिंग के लिए भी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये अनुभव है और भगवान का आज्ञा है, इसीलिए ये बैठ गए हैं। अभी 11-12 मिनट 13 मिनट हो गया। तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, करते हैं, संतों का भी करते हैं। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है उसके भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं। तो उसके बाद भगवान का नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि हम स्वयं वही हो जाते हैं। सोई जानत जही देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। तो हम वही हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रमंती ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति। ब्रह्म हो करके वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो हम ब्रह्म हैं, हम श्री कृष्ण हैं, हम वही हैं। तो इसलिए अब हमारे ऊपर भगवान नियंत्रण अपना नहीं रखते हैं कि इसको ऐसे संचालित करना है, इसको ऐसा करना है। लेकिन हमारा जो दूसरी राधा स्वरूप है वो हमेशा तैयार रहती है कि भगवान का आज्ञा जैसे होगा वैसे वो काम करेगी। तो ये 2 लीलाएं चल रही हैं साथ साथ। एक कृष्ण स्वरूप है, उसमें कुछ करना नहीं है और भगवान का कोई नियंत्रण नहीं है, और दूसरी राधा का जो लीला है भगवान जो करा रहे हैं उसी से दूसरी राधा बना करके उसमें पूरा भगवान पर आश्रित है, और भगवान जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे वो करती है तो ये लीला परीक्षा लेने वाली भी हो सकता है। दूसरी राधा का परीक्षा लेंगे भगवान, कृष्ण स्वरूप का परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, एक लीला है, एक घटना है, सामने की घटना है। तो एक और प्रकरण इस तरह का हुआ था बहुत पहले। वो थोड़ा ऐसा प्रकरण है कि उसको कहने में कहना जो है बहुत उचित नहीं लगता है।
लेकिन कहा जा सकता है क्योंकि ये घटना हुआ है, तो उसको दूसरे वीडियो रिकॉर्डिंग में हम बताएंगे। अभी बताएं या बाद में बताएं, देखते हैं क्या भगवान की कृपा जैसा भी होता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार हरि बोल। हाँ, एक जाते जाते एक नियम बता दें भगवान का संसारी मनुष्यों के लिए। हमारे ऊपर अब कोई नियम लागू नहीं होता है, हम नियमों से ऊपर उठ गए हैं पूरा। जितने भी विधि निषेध आदि, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जो नियम है भागवत महापुराण का श्लोक संख्या 10:4:46 है मेरे ख्याल में, नहीं 10:4:46 नहीं, 10:87:40, 10:87:40 भागवत महापुराण। तो विधि निषेध का नियम हमारे ऊपर अब लागू नहीं होता है। विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह देहाभिमान के लिए, देहाभिमानियों के लिए ही है। जो देहाभिमान में रहता है, जैसे संसारी मनुष्य हैं, शरीर को मैं बोल के जानते हैं, समझते हैं। हम शरीर को मैं बोल के नहीं जानते हूँ। अब हमको ज्ञान हो गया कि शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, आत्मा जो है वो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। और आत्मा एक नहीं है, आत्मा अखंड है, सबका आत्मा एक है। तो मैं हूँ आत्मा, मतलब मैं भगवान हूँ, सर्वस्व हूँ और सर्वव्यापी हूँ। तो सब अपने आप प्रमाणित हो जाता है। तो नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति, संसारी मनुष्यों के लिए नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए या कोई पशु भी आ जाए, पक्षी आदि भी आते हैं, ऐसे कबूतर है घर में आता है, चिड़िया, वो चुटिया जो कहते हैं, छोटे 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 फुदकते रहते हैं। और एक और किस्म के चिड़िया आते हैं यहाँ पर, वो कबूतर और वो चिड़िया के बीच वाले साइज के हैं, और थोड़ा लाइट ब्राउन जैसा उनका कलर होता है, ग्रे और लाइट ब्राउन इस तरह का रंग होता है। और झुंड में आते हैं, और वो यहाँ बाल चावल जो भगवान के लिए रखा रहता है सेवा के लिए उनके, वो चावल अपने इच्छानुसार खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कोई भी आए तुम्हारे दरवाजे पर, तो तुमको उसका तिरस्कार नहीं करना है, उसका स्वागत करना। चाहे तुम्हारा शत्रु खड़ा हो जाए आकर के दरवाजे में, घंटी बजाए या आवाज दे या दरवाजा खटखटाए, शत्रु हो तुम्हारा, तुम उसको शत्रु मानते हो या वो तुमको शत्रु मानता है, जानते हो तुम अगर नहीं भी मानते हो, वो मानता है ऐसा जानते हो, तब भी उसका तिरस्कार नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, भगाना नहीं है, उसका स्वागत करना है, सत्कार करना है। उससे पूछना है कि क्या बात है, बताओ। और वो जो भी बात बताएगा उसका समुचित तुमको उत्तर देना पड़ेगा या कार्य कर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, जो भी हो कहे। मान लीजिए नकारात्मक अगर हम जाएं, शत्रु है और वो कहता है, गाली देता है, बकता है बहुत, और तुम कहता है मैं तुमको मार डालूंगा, तुम नीचे आ जाओ, अभी तुमको मारता हूँ, जान से मार दूंगा, ऐसा कहे, मेरे साथ युद्ध कर, इस तरह की बातें अगर नकारात्मक वाली बात, तो युद्ध तो करना नहीं है, कुछ नहीं करना, तो उसको फिर भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना है, या उसको कहना है कि आप जाइए, अभी रात का समय है या समय है, अभी मैं सेवा में, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और आपका क्रोध शांत हो करिए और जाइए, और मैं लड़ाई झगड़ा तो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण करना संभव नहीं है अभी के लिए, क्षमा करें। या वो कहता है जैसे ये रोटी में खाने को मांगी, या कोई कपड़ा मांगता है, या कोई पैसा मांगता है, या और कोई चीज़ कहता है कि मैं रात को आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, जो भी उसका अनुरोध हो, उसको समुचित रूप से उसको व्यवहार करना है, उसको बताना है और उसका निस्तारण करना। लेकिन भगाना, अपमान तुरंत नहीं करना, बातचीत करना है, इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये सनातन धर्म का आज्ञा है, भगवान का आज्ञा है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जो कि मनुष्य यदि इसका पालन करेगा तो उसका बहुत ही कल्याण होगा, और उसमें उसका जो घमंड है, जो अहंकार है, वो सब अपने आप शांत हो जाएंगे, फिर वो शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण भी उसका शुद्ध हो जाएगा ऐसा व्यवहार करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।